1000 से ज़्यादा ड्रोन, जिसमें चीनी ड्रोन भी थे और तुर्की के दिए हुए भी ड्रोन थे पाकिस्तान के पास, एक साथ हमला किया था, जिसको स्वॉर्म अटैक कहते हैं, यानी जैसे टिड्डी दल हमला करता है। एक भी अपने निशाने को साध नहीं पाया। भारत के मिलिट्री हार्डवेयर की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। इससे पता चलता है कि राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम कैसा है। ये मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो कोई राजनीतिक दल नहीं बनाता है, हमारे वैज्ञानिक बनाते हैं, हमारे इंजीनियर्स बनाते हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ बनाते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, फिर उनको हमारी फौज इस्तेमाल करती है। केवल इक्विपमेंट होने से काम नहीं चल जाता, उसके पीछे का जो दिमाग है, उसके पीछे का जो हाथ है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस मामले में भी हम चीन से बहुत आगे हैं। और चाहे डोकलम का मामला हो, चाहे गलवान का, भारत ने दिखाया कि चीनी फौज पर भारतीय फौज हावी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी हमारे 18 से 20 लोग गलवान वाली झड़प में मारे गए थे। चीन के 37 से ज़्यादा जवानों को मारा भारतीय जवानों ने, हाथ से। किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और ये हथियार का इस्तेमाल सीमा पर नहीं होगा, ये एग्रीमेंट चीन के साथ कांग्रेस की सरकार के समय का हुआ है। और राहुल गांधी उस समय सवाल पूछ रहे थे कि सेना को हथियार क्यों नहीं दिए, तो उनको विदेश नीति के बारे में मालूम नहीं है, दोनों देशों के बीच में किस तरह के संबंध हैं मालूम नहीं है, किस तरह के एग्रीमेंट हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन उनको केवल भारत को नीचा दिखाना है। ये बात अभी तक जो उनके विरोधी कह रहे थे, राजनीतिक विरोधी कह रहे थे, तो इसको राजनीतिक विरोध के रूप में लिया जा रहा था। अब इस बात को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ जानकारी पाने और जानकारी दबाने की जो स्थिति है उस पर चिंता जाहिर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट जो है राजनीतिक दलों की भाषा तो बोल नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार नेता को इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता था कि राहुल गांधी बहुत ही गैर जिम्मेदार नेता है, लेकिन दूसरा जो वाक्य बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार नेता को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था।